नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है। अदालत ने भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने कहा कि एक आदिवासी विधायक के खिलाफ पूरी भाजपा ताकत के साथ लगी हुई थी और यह फैसला सरकार के आदिवासी विरोधी रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ, आपको बता दें कि कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ जो है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। संविधान में चुनावी फॉर्म में जो जानकारी देना अनिवार्य है उसे देना ही चाहिए। यदि जानकारी छिपाई गई है और यह साबित हो गया तो अदालत का फैसला स्वाभाविक है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उनको सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। शुरुआत आश्चर्यचकित घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये लोकतंत्र विरोधी है। ये धीरे धीरे आम जनता के जहन में घर करता जा रहा है। जिस तरीके से आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले मध्य प्रदेश में काला अध्याय लिखा गया लोकतंत्र में, हमारी चुनी हुई सरकार की खरीद फरोख्त हुई, कई विधायकों को बेचा और खरीदा गया, फिर लाडली बहना और प्रलोभन की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सत्ता बना ली। अब उसके बाद एक अभियान के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने को लेकर एक जो लोकतंत्र का एक दूषित चेहरा देश के सामने, प्रदेश के सामने लेके आए, वो पूरे प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने देखा है। विजयपुर की जो चुनाव की जीत थी वो लोकतंत्र को ताकत देने वाली और भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्रकारी सोच, विचार, कारनामे, उनको धक्का बताने वाली थी। लोकतंत्र में मतदाताओं का जनादेश सर्वोपरि होता है और मुकेश मल्होत्रा को 1 लाख वोट मिले। क्या जनता लोकतंत्र के जनादेश को कहीं ना कहीं, मैं समझता हूं कि उस जनता के साथ, जनादेश के साथ एक दुख की खबर है। मैं हाईकोर्ट के निर्णय को सम्मान के साथ कहता हूं, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि देश के अंदर कई ऐसे निर्णय हुए कि जिसमें नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने वैवाहिक शपथ पत्र की जीवन की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी थी, पूरा देश जानता है। पड़ोस के राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन पे 2 आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने का मामला था, लेकिन कोर्ट ने उनको भी 2023 में बरी कर दिया। और एक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिन पे पेड न्यूज को लेके आज भी मामला लंबित है, वो चुनाव आयोग ने माना था कि ये पेड न्यूज का मामला है, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक निर्णय नहीं किया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और न्यायालय का और संविधान का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई निर्देश इस तरह का है तो तथ्यों को छुपाना क्यों? और अब तो सिद्ध हो गया कि तथ्य छुपाए गए थे, फैसला आया है वो। और सर, कांग्रेस के लिए आदिवासियों को ऐसे ही बीजेपी हमेशा दबाती आई है, एक बार फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है। अब इसमें न्यायालय के ऊपर उंगली नहीं उठाए कोई। कांग्रेस भाजपा कहां से आ गई? ये न्यायालय का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी जा सकता है। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ
उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत लड़े और उसमें उस उपचुनाव में कुछ कारणों से कांग्रेस जीती। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जो जो चीजें नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र में भरी जाती हैं और यह शपथ पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग मांगता है, नामांकन फॉर्म के साथ उस शपथ पत्र में दी हुई जानकारी भरी जाना चाहिए थी। चुनाव आयोग माननीय उच्चतम न्यायालय ये अपेक्षा करते हैं चुनाव सुधारों के साथ साथ कि चुने जाने वाले प्रत्याशी के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी वहां की जनता को होना चाहिए, तो इसलिए वो चयन कर सके कि हमें किसी चुनना है। उस कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई थी, जनता को भ्रमित किया था, जनता को बरगलाया था, इस कारण झूठी जानकारी दी थी। इस कारण मैंने उस कारण रामनिवास रावत ने इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। उस इलेक्शन पिटीशन में को स्वीकार माननीय न्यायालय द्वारा कर लिया गया है और हम मानते हैं कि न्याय की जीत हुई है। तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रियाएं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। सचिन सक्सेना जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सचिन सक्सेना जी। प्रवीण ढोलपुरे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। अब हाईकोर्ट का ये जो फैसला आया है उस पर भी आपका विश्वास नहीं है, उस पर भी आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, दबाव की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फैसला तो हाईकोर्ट का है, फिर बीजेपी कहां से बीच में आ गई? ठीक है, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है। हमने इस बात पे आचंबा है कि पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर कई उलटपलट हुए हैं जिसमें विधायकी के ऊपर आज तक न्यायालय ने कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन न्यायालय ने अचानक से इस पर फैसला दिया। फैसला देने का चूंकि ऐसे कई प्रकरण मध्य प्रदेश में हैं, मैं बीना से जो विधायक है निर्मला सप्रे जी जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गई, आज तक उस पर कोई फैसला लिया नहीं है। दल बदल कानून उसमें मध्य प्रदेश में लगा नहीं है। सचिन बिरला जो बड़वा से विधायक थे, आज तक उनके ऊपर भी कोई इस तरह का कोई उस पर आज निर्णय नहीं हो पाया। सवाल इस बात का है कि आप विधायकी को कुछ शून्य कर दीजिए, लेकिन जो हारा हुआ व्यक्ति है आप उसको कैसे तय कर सकते कि ये विधायक होगा? ये तो जनता का जनादेश है, उपचुनाव कराइए, हम स्वागत करते हैं। उसके लिए तो कांग्रेस ने मना नहीं करा, लेकिन इस तरह का निर्णय देना, फिर उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस इस तरह का दबाव बना रही है, सब तो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो नरोत्तम जी तो खुद भूल गए कि पेड न्यूज में आज तक उनका जो फैसला है वो आज तक उनका फैसला नहीं आया है। तो इस तरह की जो बलगलाने की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है और अपने आप को सच्चा बताने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी देखे कि 2019 के अंदर जिस तरह से वो विधायकों को ले जाकर उन्होंने बेंगलोर में छुपाया था और किस तरह से धन बल का उपयोग करा था, तो पूरे प्रदेश ने देखा था। लेकिन एक आदिवासी विधायक को जो उस सीट से, जो जनरल सीट है 1 लाख वोट से कोई जीता है, तो उस पर अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम भी इसके ऊपर जाएंगे क्योंकि सबको अपना संवैधानिक रूप से बात रखने का अधिकार है। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो बीजेपी को परेशान होने नहीं चाहिए, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप ऊपरी दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। सचिन जी, दबाव की राजनीति की जा रही है। ठीक है, अब दोबारा आएंगे आपके पास। दबाव की राजनीति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। निर्मला सप्रे जी का उदाहरण दिया गया और भी तमाम तरीके के उदाहरण दिए गए जो अभी कोर्ट में लंबित हैं, उन पर कोई अभी तक आदेश नहीं आ रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष साहब ने भी निर्मला सप्रे मामले में तो कहा कि अभी मामला पेंडिंग है, सुनवाई उस पर होगी, उसके बाद का निर्णय लिया जाएगा। सारे मामले अगर देखे जाएं तो जो तोड़ मरोड़ की राह पर राजनीति की बात की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से जो इशारा किया जा रहा है, क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी असमंजस की स्थिति में है और उसको लेकर के ये सारी कवायदें तेज की गई और उसमें ये सुनवाई ताबड़तोड़ हो रही है? योगेश भाई, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार जी। मेरे को-पैनलिस्ट प्रदीप जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरी आवाज जी को वही थोड़ा लिखवा लीजिएगा। अच्छा, मैं आपकी आवाज ठीक कर रहा हूँ। देखिए, अब आवाज ठीक करिए भाई, सचिन जी की आवाज इको कर रही है। मैं आपकी बात पे आता हूँ जी। देखिए, इन्होंने जिस प्रकार से बात करी कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूर्णतः विश्वास है, परंतु अगर विश्वास है तो फिर परंतु का कोई विषय नहीं होता है। और जब आप परंतु बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बात को बताते हैं कि आप उस न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास नहीं कर रहे हैं।
देखिए, मेरे सामने प्रदीप जी बैठे हैं। प्रदीप जी अभी वर्तमान में कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में मेरे सामने बैठे हैं। अगर यही प्रदीप जी मेरे सामने एक किसान के रूप में बैठे होते, यही प्रदीप जी मेरे सामने एक वकील के रूप में बैठे होते, यही प्रदीप जी मेरे सामने एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठे होते, तो शायद हर रूप के लिए मेरी बात करने का तरीका अलग हो जाता। जब इतनी छोटी सी बात के लिए मेरा बात करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरी सोच उनके प्रति अलग हो सकती है, तो आप अगर एक जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हो, उस क्षेत्र के आप प्रत्याशी हो, और अगर आप अपने आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपा रहे हो उस जनता से, जो जनता आपके भविष्य का निर्धारण करने वाली है, अगर आप उससे अपने आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपा रहे हो, तो निश्चित रूप से ये आप उनको धोखा दे रहे हो, आप उनको भ्रमित करके उनका वोट लेना चाह रहे हो, और ये सिर्फ संवैधानिक रूप से गलत है, इसके अलावा ये महापाप भी है जो कांग्रेस ने करा है। दूसरी बात पर मैं आता हूँ, क्या कांग्रेस के जो पार्टी है, इनको पता था क्या इनको ये खबर थी कि इन्होंने इस प्रकार के तथ्य छिपाए हैं? अगर इनको खबर थी तो क्या कांग्रेस भी इस कुकृत्य में उनकी सहभागी है? और अगर इनको खबर नहीं थी तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए क्या ये उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? दोनों प्रश्न इनके लिए स्पष्ट हैं कि ये उसका जवाब दे। देखिए, जो भी न्यायिक प्रक्रिया हुई है योगेश भाई, वो पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ हुई है और पूरे न्यायिक प्रोटोकॉल के तहत हुई है। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं न्यायालय ने अपना जो पूरा सुनवाई करी, हेयरिंग करी, सारे सबूत देखे, डॉक्यूमेंटेशन देखे, उसके ऊपर जब निर्णय दिया है तो निश्चित रूप से वो निर्णय बिल्कुल सही निर्णय दिया है। और कांग्रेस को इस प्रकार कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए या उसकी न्यायिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए और इससे बचना भी चाहिए। ठीक है, ये आपने बड़ी बात कही, लेकिन इसके साथ जो आपने एक बात ये कही कि जनता से अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि जनता से जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी वो छिपाई गई है, और इस वजह से हालांकि कोर्ट का भी मानना है कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं जनता से जो चीज सच्चाई छुपाई गई है तो प्रभाव हुआ है, और शायद यही वजह थी कि आज ये आदेश दिए गए। लेकिन मेरा एक मानना है, और क्योंकि इस बात से लेकर के एक बात मेरे जहन में आई और मुझे कह देना चाहिए कि जनता के बीच में जब भी कोई नेता जाता है, चुनाव लड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि जनता को सारे जो है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, कितने केस हैं, वो पता होते हैं। हालांकि एडीआर की तरफ से रिपोर्ट आती है, पूरी एक वर्ग है उसको जानकारी होती है, लेकिन देहात क्षेत्र में अगर कह दें कि सभी को जानकारी होती है तो असंभव है। अब मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर एक स्टैंड लेना चाहिए, और जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़े वो जब अपना प्रचार प्रसार करता है अपनी पार्टी के सिंबल के साथ, तो उसमें इस बात का जिक्र करे कि उसके ऊपर कितने मुकदमे और कौन कौन सी धारा में ये मुकदमे दर्ज हैं। तब मुझे लगता है कि जनता इस बात को स्वीकार कर पाएगी और जनता को इस बात का एहसास हो पाएगा और जानकारी हो पाएगी कि हम जिसको चुनने जा रहे हैं उसके ऊपर कितने आपराधिक मामले, कितने दर्ज हैं। तब मुझे लगता है ये फैक्ट हो पाएगा। अदालत ने जो फैसला दिया बहुत सोच समझ के दिया होगा खैर, लेकिन अब सवाल आपसे है प्रवीण जी, ये कहा जा रहा है सचिन जी की तरफ से कि कांग्रेस को या तो इस बात की जानकारी थी कि हलफनामा में उनके प्रत्याशी की तरफ से क्रिमिनल हिस्ट्री छिपाई जा रही है, और अगर नहीं थी तो अब फिर उनका समर्थन क्यों किया जा रहा है? आप अपनी प्रक्रिया अपनाइए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है जाइए, लेकिन हाईकोर्ट पर सवाल क्यों? देखिए, अगर जानकारी छुपाना अपराध है तो ये नियम तो सब पे लागू होते हैं, विपक्ष पे क्यों लागू होंगे? सवाल यह है कि लगातार 2020 के अंदर बड़े पैमाने पे विधायक ने इस्तीफे दिए थे, सरकार बदली, दर बदलू कानून उन पे क्या लागू, कि आज तक क्या उस पर डिसीजन हुआ? तो नियम कांग्रेस और विपक्ष के ऊपर ये लागू होंगे क्या? सवाल यह है, जनादेश जनता का होता है, अदालत का सम्मान हम करते हैं, हम जनादेश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस अदालत में भी लड़ेगी, कांग्रेस लोकतंत्र के माध्यम से भी लड़ेगी, और कांग्रेस जनता के बीच में भी जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक हारा हुआ विधायक, अब विधायक हारा हुआ जो प्रत्याशी है वो विधायक होगा, अब ये न्यायालय को बोलने से पहले थोड़ा बचना चाहिए। अब न्यायालय ने इस तरह का अगर डिसीजन दिया तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप उपचुनाव कराइए ना, आप जनता से, जनादेश का सम्मान करिए आप। अब आपकी बात आ गई, अब यहाँ पर नहीं इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आपके पास आएंगे, आपको पूरा मौका देंगे प्रवीण जी। एक छोटा सा जवाब सचिन जी से ले लेते हैं आपकी, क्योंकि बहुत बात स्पष्ट समझ में आ रही है अब। सचिन जी, आप समझ पा रहे होंगे, दरअसल उन्हें दिक्कत इस बात की नहीं है कि अदालत ने क्या फैसला सुनाया, दिक्कत इस बात की है कि हारा हुआ प्रत्याशी विधायक कैसे बन सकता है? जनता ने जो जनादेश दिया, फिर से आप उपचुनाव कराइए और अपने प्रत्याशी को आप सामने करिए, और कांग्रेस अपने प्रत्याशी को सामने, जनता जिसको चुनेगी एक बार फिर से विधायक बन जाएगा।
देखिए योगेश भाई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट मतलब जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत उसकी धारा 101D के अंतर्गत न्यायालय को ये पूर्ण अधिकार है, स्वतंत्र रूप से वो ये निर्णय ले सकते हैं कि अगर आपने जानकारी छिपा के किसी व्यक्ति के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया है, आपने अपने आप को उससे बेहतर साबित करने, उन गलत तथ्यों के आधार पर साबित करने का प्रयास किया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय निर्वाचन आयोग की जो एक गाइडलाइन है उसका भी वो कहीं ना कहीं उसको भी गलत साबित करती है। तो जब आप इस प्रकार के कृत्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपका चुनाव शून्य होकर, और जो सेकंड रनर अप जो व्यक्ति होता है, जो रनर अप होता है, जिसको उससे कम वोट मिलते हैं, उसको वो स्वतंत्र रूप से चुनाव में कहीं ना कहीं उसको विजेता घोषित कर सकते हैं। और वही कार्य अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए माननीय न्यायालय ने किया है। और जब माननीय न्यायालय ने कार्य ये किया है तो निश्चित रूप से उन सभी तथ्यों को उसमें समाहित किया गया है, उन सभी तथ्यों का समायोजन किया गया है जो तथ्य हमारे संवैधानिक रूप से और हमारे कानून में लिखे गए हैं। और कोई भी जज हो, कोई भी हो, इस प्रकार के कृत्य जब इस प्रकार के मामले जब आते हैं तो निश्चित रूप से उसका सही तरीके से उसका अध्ययन होता है, उस पर जब निर्णय आते हैं तो उस निर्णय को भी क्या चैलेंज हो सकता, नहीं हो सकता, उन सारे विषयों पे भी चर्चा होती है। कांग्रेस ठीक है, स्वतंत्र है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर पुनः प्रश्न ये खड़ा कर रहा हूँ कि अगर हो सकता है सहमति हो या असहमति हो, मैं मान सकता हूँ, इस बात का अधिकार है, तो माननीय मुकेश मल्होत्रा जी जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जाना मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाना क्यों चाह रही है, क्यों नहीं जाना चाहेगी भाई? 66 विधायक थे, 63 विधायक बचे थे। बिल्कुल। क्या वाकई वो उस कुकृत्य में शामिल है? ये तो हम बोल रहे हैं, और वो जाने का जब बात करें तो वो इस बात को साबित कर रही है। ठीक है प्रवीण जी। देखिए, चुनाव याचिकाओं को लेकर कई मामले ऐसे हैं तो कई वर्षों से पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन कुछ मामलों में अचानक से तेजी आई और उस पर निर्णय हो गया। ये राजनीतिक बहस का विषय है और इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे मित्र जो बार बार बोल रहा है, मैं बड़ा अच्छे समझ रहा था। मैं आपको एक चीज बता दूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है ना, वो जनता होती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है देश की, और उस लोकतंत्र के जनादेश का अगर अपमान कोई भी करता है, देखिए न्यायालय ने जो निर्णय दिया हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें भी संवैधानिक अधिकार है कि हम जाके उसको चैलेंज करें। क्योंकि जिस तरह की तेजी मध्य प्रदेश में दिखाई, अगर दूसरे मामलों में भी दिखाई होती तो शायद कांग्रेस उस बात को नहीं रखती। क्योंकि आप अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की एक विधायक है निर्मला सप्रे जी, उस पर आप स्पष्टीकरण दे दीजिए तो उसका अभी तक फैसला क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आपने उन्हें दरबदल कानून के तहत उनकी सदस्यता खत्म करिए। मैं जानना चाहता हूँ सक्सेना जी से, प्लीज बताइए। चलिए अच्छा ठीक है, बता दीजिए आप सक्सेना जी। जी ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस के सभी नेता ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए प्रदीप भाई, न्यायालय कब फैसला देगा, क्या फैसला देगा, क्यों डिले कर रहा है, ये भी भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। कुछ तो सोच समझ के बोलिए साहब, कुछ तो अपने मानसिक स्तर का उपयोग करिए कि न्यायालय भी भारतीय जनता पार्टी के कहने से चल रहा है। न्यायालय क्या फैसला देगा, क्या नहीं देगा, कब देगा, ये भाजपा तय करेगी क्या? विधानसभा जो अध्यक्ष है, बात पूरी आने दीजिए, उसके बाद फिर आप बात रख लीजिएगा। देखिए आपने जो बात कही है कि जनता की अदालत सबसे बड़ी है, इसके पूर्व आपने बात कही इस्तीफा दी है, आपने बात कही तो वो वापस जनता की अदालत में गए, जनता ने उनको चुन के वापस भेजा है विधायक मंत्री बना के, तो निश्चित रूप से जनता की अदालत सबसे बड़ी है। उसके बाद दूसरी बात में आता हूँ, मेरी बात होने दीजिए प्रदीप भाई, ऐसे ना आपकी आवाज जाएगी ना, मेरी बात मेरी बात उसके बाद आप बोल दीजिएगा। आपका फॉर्म जब आपके फॉर्म सबमिट करने आपके व्यक्ति गए थे, आपके प्रत्याशी गए थे, तब माननीय जेपी धनोपिया जी आपके लीगल से देखते हैं, फॉर्म तो उन्होंने भी देखा था, और जब फॉर्म उन्होंने देखा था तब क्या उन्होंने ये सब बारीकी नहीं देखी थी क्या, या वाकई किसी साजिश के तहत आपने एक आदिवासी जिसको आप विधायक कह रहे हैं, आदिवासी विधायक, उनको कहीं बताने का प्रयास किया था क्या? स्पष्टीकरण तो आपको भी देना चाहिए, आपकी भी लीगल केस थी, आपके भी वकील थे, आपने क्या देखा, क्यों चूक हुई, क्यों उसमें प्रकरण छिपाए गए? 4 प्रकरण 6 प्रकरण थे, 6 में से 2 प्रकरण छिपाए गए, क्या आवश्यकता थी? क्यों आपने हिडन से रखा जनता से, क्यों आपने संगठन से हिडन रखा? आप कहीं ना कहीं उनको भी उसमें शामिल करना चाहते थे, उनकी विधायकी को दाव पे लगाना चाहते थे। एक स्पष्टीकरण इस पे भी आपका होना आवश्यक है। ऐसा विषय नहीं है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए। निर्मल सप्रे जी वाला जो सवाल है उसका जवाब किससे दीजिए? बिल्कुल मैंने वो तो उन्होंने जवाब दिया, वो कह रहे हैं सचिन जी आ रहे हैं। सचिन जी ने कहा कि ये अदालत का मामला है, इसमें बीजेपी कैसे हस्तक्षेप कर सकती है, बीजेपी जवाब क्या दे सकती है? देखिए, जो दल बदल कानून बना है, हाँ, उसमें विधानसभा अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार है। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उस पर क्या एक्शन लिया?
आप उपचुनाव करवा सकते हैं ना मध्य प्रदेश में, आप करिए चुनाव आयोग से मांग, उन्होंने करी क्या आज तक? नहीं, अगर अरे जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो हम कैसे उसको निर्णय लेंगे? मतलब भारतीय जनता पार्टी से कोर्ट नहीं चलता साहब, कोर्ट कचहरी का मामला मैं जितना समझ पाता हूँ बराबर होना चाहिए। प्रवीण जी, कोर्ट कचहरी का जितना मामला मैं समझ पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा तो समझदार नहीं हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ, सबसे मेन काम जो होता है वो पैरवी के आधार पर होता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। इसका मतलब आपकी पैरवी कमजोर पड़ रही है। देखिए नहीं, एक को सजा तो दूसरे को मजा। हाँ, मुझे लगता है ये अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जाएगी, हमें जहां भी जाना पड़े, क्योंकि एक को सजा मिली है और एक को मजा मिल रहा है, तो उसके लिए हम न्याय के लिए हम जाएंगे ना। चुनिंदा न्याय, ये अन्याय है। ये कानून का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। कानून का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक बात है। अभी आपने कहा कि उपचुनाव होना चाहिए। उपचुनाव अगर ये निर्णय लिया जाता, क्योंकि कानूनी पहलू को भी सचिन जी ने समझाने की कोशिश की है कि ये अधिकार होता है और वो ऐसा कर सकता है न्यायालय, तो न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं तो उपचुनाव कराने में कितना समय खराब होगा, फिर जनता के पैसे की कितनी बर्बादी होगी, ये भी सब तो देखना पड़ेगा। सारे पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना, केवल एक पहलू को देख करके हम कि भाई फिर से चुनाव करा दिया जाए और उपचुनाव में जो प्रत्याशी जिसका जीतेगा वो विधायक बनेगा, केवल इतना ही संभव नहीं है कहना आसान। योगेश जी, जो जनादेश जो जनता ने उनको चुना है, उनके मूलभूत काम भी होना है, वो सीट के ऊपर विकास भी होना है, तो विकास के लिए जो पैमाने अपनाने जाने चाहिए वो अपनाना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं ना कि तो हर साल चुनाव ही होते रहेंगे, हर साल चुनाव ही होते रहेंगे। 2 चुनाव तो हो गए, 23 के बाद 23 और फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ और फिर एक चुनाव आप तीसरा करवाना चाह रहे हैं, फिर कोई नाटक उस पर हो जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर मान लीजिए खुदा ना खास्ता निर्णय क्या आएगा मुझे नहीं मालूम है, फिर आप कहेंगे चुनाव, यानी 5 साल में 5 चुनाव होते रहेंगे, हर साल चुनाव ही होता रहेगा, जनता का विकास तो धरा का धरा रहेगा। वैसे भी जनता बेचारी रोती ही रहती है। जनता तो रो ही रही ना, भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता खुश है क्या? नहीं, किसी राज की बात नहीं, सभी के राज में होता है वो चीज, वो समझ रही है। सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सचिन जी, आप सोचिए कि 1 लाख वोटों से जनादेश देखिए अभी तक इनका जवाब नहीं आया है। प्रण भाई आदिवासी व्यक्ति को तो उस जनता का जनादेश का सम्मान होना चाहिए। नहीं, फिर जनता के साथ अपमान भी किया गया। प्रवीण जी देखिए, सारे पहलू को हमने कहा ना, सारे पहलू को फिर जनता को ठगा गया ना, जनता से जो जानकारी छुपाई गई, जनता से झूठ बोला गया। जनता जनार्दन होती, आप ही कह रहे हैं कि जनता ही न्याय करती है और जनता के साथ ही आपने धोखा किया। जब न्यायालय में कोई गलत एविडेंस रखता है 420 का मुकदमा दर्ज होता है ना उसके ऊपर। तो योगेश जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर वहाँ पर जानकारी छुपाई गई है, तो छुपाना अगर अपराध है, तो केवल विपक्ष पे क्यों? और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी अदालत में होगा। हम लोग उच्च अदालत में जा ही रहे हैं। ठीक है, मेरी बात आ जाए। ठीक है, आपको जाना चाहिए और स्वागत भी करेगी बीजेपी, स्वागत करना भी चाहिए और कर रहे हैं। सचिन जी आप अपनी बात रखिए। नहीं, हम कोई स्वागत नहीं कर रहे हैं, ऐसे कृत्य का कोई स्वागत नहीं करता है जो जनता से अपनी जानकारी छिपा रहे हैं, जो कहीं न्यायालय को धोखे में रख रहे हैं, चुनाव आयोग को धोखे में रख रहे हैं और इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं, इनका हम बिल्कुल स्वागत नहीं करते। हम स्वागत कर रहे हैं न्यायालय के फैसले का, जो न्यायालय ने निष्पक्ष भाव से फैसला दिया, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। और मैं तो एक कदम और आगे बढ़ना चाह रहा हूं इसमें। निश्चित रूप से जिस प्रकार से इन्होंने जानकारी छिपाई है, इन्होंने चुनाव आयोग को भ्रमित किया है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भ्रमित किया, कांग्रेस पार्टी स्पष्टीकरण को भ्रमित किया या नहीं किया, इन्होंने उस क्षेत्र की जनता को भ्रमित किया, इन पे FIR भी दर्ज होना चाहिए। जनता इस बात से मैं सहमत हूँ कि मुकेश मल्होत्रा जी ने अगर जानकारी छुपाई है, जो अदालत का फैसला आया है, ये बहुत गलत किया है, जनता के साथ। लेकिन मैं रामनिवास रावत जी के लिए भी कहूंगा, जनता के साथ धोखा तो उन्होंने भी किया था, जनता ने उन्हें चुना था। और नहीं, मैं ऐसे सभी नेताओं को कह रहा हूं, मैं केवल रामनिवास के लिए नहीं कह रहा हूं, रामनिवास रावत जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे सभी नेताओं को जो चुनाव जीतते हैं, विपक्ष में अगर बैठते हैं तो सत्ता की मलाई खाने के लिए पार्टी का दामन छोड़ करके दूसरी पार्टी। सुन लीजिए योगेश भाई, इसको स्पष्ट कर लेते हैं कि जैसा आपने उल्लेख करा कि उन्होंने भी छोड़ के कहीं ना कहीं करा था,
22 विधायक, 23 विधायक, उन्होंने भी छोड़ के, लेकिन वापस जनता की अदालत में गए थे। ठीक है, चुनाव हुए थे, ठीक है, चलिए सचिन जी, चलिए ठीक है, मैंडेट दिया जनता ने, ठीक है, निश्चित रूप से जनता ने उनको इसीलिए जनता ने बाहर रखा, बिल्कुल सत्ता से मंत्री भी बन गए थे बिना विधायक। ठीक है, दोबारा बिल्कुल भ्रमित नहीं किया गया। ठीक है सचिन जी, ठीक है, आप दोनों लोग अपनी जगह सही हैं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। बहरहाल दोनों लोग माफ कीजिएगा, समय का अभाव, इसलिए चर्चा को विराम देना पड़ा। और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो लगातार अब जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद भी अब सियासत लगातार गर्म आती नजर आ रही है। बहरहाल अब इलाहाबाद माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट के बाद अब कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आगे सियासत में क्या होता है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।